आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सेंट्रल जेल में पितृपक्ष पर बंदियों के पितरों को लेकर विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीबन 300 बंदियों पुरुषों के साथ 30 महिलाओं बंदियों ने भी अपने पितरों के मोक्ष के लिए तर्पण किया। इंदौर की सेंट्रल जेल में पितृपक्ष को लेकर तर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर बंदियों द्वारा पितरों के मोक्ष के लिए पितृ तर्पण किए गए। इस कार्यक्रम को लेकर सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर का कहना था कि सेंट्रल जेल में बंद बंदियों के लिए सीएल परिसर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी के तहत पितृपक्ष में यहाँ पर बंदी भाइयों के साथ उनके पितरों के मोक्ष के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उज्जैन के पंडित श्याम पुरोहित द्वारा विधि विधान से तर्पण कराया जा रहा है, क्योंकि श्री राम भगवान ने भी उज्जैन में अपने पितरों का तर्पण किया था, तो वहीं से पंडित जी को बुलाकर ये तर्पण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में सभी बंदी भाइयों को समस्त सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है ताकि वो विधि विधान से पितरों का तर्पण कर सके। 300 बंदी भाइयों के साथ 30 बंदी महिलाएं भी इस पितृ तर्पण में सम्मिलित हुई हैं और उनके द्वारा भी अपने पितरों के मौके के लिए तर्पण कर रही हैं। पितृदेवाय नमः। सबसे पहले तो आदरणीय दीदी अलका दीदी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, हमारी उज्जैन पंडा समिति की ओर से भी, कि आदरणीय दीदी की मंशा रहती है धार्मिक गतिविधियों में के माध्यम से बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए दीदी ने व्यक्तिगत रूप से बोला कि गुरुजी यहाँ पर भी आपको पूजन संपन्न करवाना है। तो आज हमने इस केंद्रीय जेल परिसर में बंदी भाइयों की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इनके दिवंगत पितरों के निमित्त यहाँ पर जो तीर्थों में हम पूजन कराते हैं उसी पद्धति से, उसी क्रम से और उन्हीं सामान साहित्य इत्यादियों के साथ यहाँ उपस्थित होकर के पूजन कर्म हम संपन्न करा रहे हैं। यहाँ पर सिद्ध वट की मिट्टी लाई गई है और 5 नदियों का जल भी लाया गया है। किस तरह से ये महत्वपूर्ण रहते हैं? देखिए, शास्त्रोक्त में हम देखें तो पितृ ऋण, अगर कोई जातक पितृ ऋण से ग्रसित हो तो वो पितृदोष की श्रेणी में भी आ जाता है, और पितृदोष अगर जातक को लगा है तो उन कारणों से कभी कभी ये स्थितियां निर्मित हो जाती है जिनके कारण ये आज यहाँ है। तो अपनी समस्त गलतियों की क्षमा प्रार्थना का लिए और हमारे बंदी भाइयों को इस परिसर में वही पुण्य मिले जो तीर्थ में बैठ कर के अन्य लोग श्रद्धालु जो वहाँ जाकर के पूजन करते हैं, तो उसी के दृष्टिगत उन सामग्रियों को यहाँ ला करके समाहित किया है, दिया गया है, ताकि इस पूजन का पूरा पुण्य फल इन्हें यहाँ करने से भी वही मिले जो तीर्थ में आकर के व्यक्ति करते हैं। आपका नाम? पंडित श्याम पंचोली, तीर्थ पुरोहित, पंडा लाल घोड़ीवाला, उज्जैन। भारतीय संस्कृति में जो है पितृ ऋण बहुत बड़ा ऋण माना जाता है और पितृ मोक्ष अमावस्या, ये जो पितृपक्ष के 15 दिन हैं, ये ऐसा माना जाता है कि हमारे जो भी पूर्वज हैं वो धरती पे अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, उनसे मिलने के लिए आते हैं। और ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने उन पितरों को जो हमारे जिनको हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनको हम इन 15 दिनों में याद करें और उनसे आशीर्वाद लें। इसी तारतम्य में केंद्रीय जेल इंदौर में इस बार पुनः जो है उज्जैन से पंडित जी को बुला करके हम लोगों ने जो है ये कार्यक्रम यहाँ पे आज किया है। उज्जैन से पंडित श्याम जी जो हैं वो केवल बंदियों को यहाँ पितरों के तर्पण के कार्यक्रम के लिए पिछली बार भी आए थे और इस बार भी, और उद्देश्य सिर्फ यही है क्योंकि उज्जैन हमारे यहाँ का ऐसा एक तीर्थ स्थान है और सिद्धवट जहाँ की मिट्टी को लाते हैं ये अपने साथ में, ताकि इन्हें वही फल प्राप्त हो जो उज्जैन जाकर के इनको अपने पितरों के तर्पण करने से मिलता। तो आज हमारे जेल के करीब 250 से 300 बंदियों ने, जिसमें 30 महिलाएं भी हैं, उन्होंने पितृ तर्पण का कार्यक्रम अपने पूर्वजों की शांति के लिए जेल से कर रहे हैं। तो किस तरह के अपराधी हैं जो पितृ तर्पण कर रहे हैं? इसमें सभी धाराओं के बंदी हैं। इसमें जो है मृत्युदंड वाले भी हैं, इसमें अन्य और भी ऐसे वाले बंदी हैं। मोस्टली हम यदि देखते हैं तो जो हत्या के मामले वाले हैं उन्होंने भी यहाँ पे पितृ तर्पण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ना सिर्फ वो अपने पितरों से जो है आशीर्वाद ले रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ये भाव है यदि जाने अनजाने उनके हाथों से किसी की मृत्यु कारित हुई है तो उनसे भी एक क्षमा याचना है, उनको भी 2 फूल अर्पित कर रहे हैं ताकि वो भी उन्हें क्षमा करें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट